हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। आज लाई हूँ मैं आपके लिए चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो कि नहायत ही इजी आसान से मेथड के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और यकीन जाने इस सूप का टेस्ट ऐसे होगा जैसे आप बड़े बड़े होटलों में जाकर पीते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था सिरके के पानी में डालकर। उसके बाद हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। बहुत आपने कोशिश करनी है कि ऑयल कम लेना है। ठीक हो गया जी। 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हमने चिकन की भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर डॉट से नहीं आ जाते। ये आप देख रहे हो। और भुनाई करने का मकसद सिर्फ ये है, जो चिकन में अपनी एक हीक सी होती है, स्मेल सी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी जब आप इसकी भुनाई करोगे। ठीक हो गया जी। ये स्टेप बहुत लाजमी आपने करना है। और उसके बाद आपने फिर सूप का जायका देखना है कि कितना बेहतरीन होने वाला है। अच्छा जी, उसके साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया था और उसको मिक्स किया था। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है जितना आपको सूप चाहिए। और उसी पानी में हमने इस चिकन को अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि इसकी यखनी बन जाए। यहाँ पर देखें, मुझे जितनी सूप चाहिए था मैंने उतना पानी इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें तेज़पत्ता है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 स्टिक दालचीनी की है और आधे से कम जो है चम्मच हमने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी भी आपने लाजमी डालनी है। ठीक हो गया जी। ये खड़े मसाले डालेंगे, उसके बाद हम इसे कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि 100% तक हमारा चिकन कुक नहीं हो जाता। चिकन को हमने इतना कुक करना है कि इसके साथ हाथ लगाएं तो ये अलहदा हो जाए। ठीक हो गया। आपने एक दफ़ा इसे चेक करना है चिकन हमारा कुक हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखें, अब मैंने दोबारा कवर करके रख दिया था क्योंकि चिकन में थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो अब ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है। अब हम यखनी में से तमाम चिकन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके हमने रेशे अलहदा कर देने हैं जब ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अब यखनी में मैं कॉर्न्स डाल रही हूँ। ये जो कॉर्न्स हैं मेरे पास उबले हुए हैं, फ्रोज़न हैं। तो मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ और इसके साथ ही चिकन क्यूब्स की एक टिकिया डाल दूँगी। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास भुट्टा है, साबुत भुट्टा, तो आपने फिर कच्चा भुट्टे के दाने जो हैं आपने उसको चिकन के साथ ही डालने हैं। ठीक है। आजकल बहुत इजी से आसान से ये उबले हुए चिकन कॉर्न्स मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद हम कवर करके इसे रख देंगे मज़ीद हल्की आंच पर ये, ताकि पकता रहे। अब जब तक हम जो है चिकन के उबली हुई चिकन जो है वो ठंडी हो गई है, उसके हम रेशे कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, मेन पॉइंट अब आता है ये यहाँ पर देखें, चिकन के पीस हमने श्रेड कर दिए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच भर के इसमें डालूँगी चिली सॉस। ये स्टेप आपने बहुत लाजमी करना है अगर आपको बड़े होटलों वाला फ्लेवर चाहिए। इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच डाल दूँगी सिरका और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए रख देना है, रेस्ट के देना है पूरे 10 मिनट के लिए। और मैं आपको फिर कहूँगी कि ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद देखें, यहाँ पर यखनी का कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हमने जो है ये इसको चिकन को हमने इसमें शामिल कर देना है। तमाम चिकन को हमने यखनी में शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे।
यकीन जाने इतना बेहतरीन ये सूप बनकर तैयार होगा। आप इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हो। हमारे घर पे नहीं खाते, वेजिटेबल वाला सूप नहीं पसंद करते, तो इस वजह से मैं कॉर्न सूप बना रही हूँ। आप कोशिश करें सूप जब भी बनाएं तो उसी टाइम उसे यूज़ कर लें, दूसरे दिन के लिए ना रखें। इससे इसका जायका भी चेंज हो जाता है और ये पतला भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखें जो खड़े मसाले मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं वो तमाम खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले थे, दालचीनी थी, गोल काली मिर्चें थी, बादियाँ वो था तेज़पत्ता था, तमाम हमने निकाल दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, पीसी हुई या कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे और इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें पानी डालना है, अच्छे तरीके से उसे मिक्स करना है ताकि उसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह ना हो। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम यखनी में शामिल कर देंगे और जब इसे शामिल करेंगे फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के हमने शामिल करना है। एक साथ ही तमाम कॉर्नफ्लावर का पानी हमने नहीं डालना। ठीक हो गया जी, थोड़ा अपने डालना है। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसको फिर आपको पता चलेगा ये कितना थिक है। अगर आपको बहुत पतला लगेगा तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अदरवाइज़ ये देखें बॉयल आने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया है, इतनी थिकनेस इसकी ठीक है। तो अब हम एक अदद अंडा लेंगे, उसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे। फेंटने के बाद उसे भी हाथ रोक कर तेज़ फ्लेम पर हमने इसमें शामिल करना है। एक साथ आपने अंडा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा अंडा डालना है और साथ मुसलसल चमचा चलाते रहना है। तो आप देखें जैसे ही ये पकता जाएगा इसका कलर उतना ही निखर कर सामने आएगा और इतना बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ था कि सब ने ना बहुत मज़े लेकर इसे पिया था और गरम गरम बहुत ही मज़ा का लग रहा था। कराची में तो अभी अच्छे से सर्दियां आई नहीं हैं, तो और शहरों में जो है बर्फ़बारी, सर्दी, बारिशें तमाम जगहों पर स्टार्ट हो गई हैं। कराचियों में जो है सर्दी बहुत लेट है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पर नमक चेक किया था, नमक कम था तो मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें। काली मिर्चें आपने हाथ रोक के डालना है, कम होंगी तो आप उसे फिर सर्व करते वक्त भी डाल सकते हो। अच्छा जी, ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज़ नमक। यकीन जाना ये सारी वो चीज़ें हैं जो सूप में डलती हैं। आप लोग डालोगे तो आपको सूप आप बनाओगे तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये सूप आपने घर पे बनाया है। अब हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे और ये देखें जी, यहाँ पर एक अदद मिर्ची ली है, उसे बारीक काट लिया था और इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच जो है सिरके के डाल के रख दिए हैं। और ये यहाँ पर चिली सॉस है हमारे पास और इसके साथ ही ये सोया सॉस है। ये तमाम चीज़ें हमने छोटे बर्तन में डाल के रख देनी है और ये हमने सूप के साथ सर्व करनी है। इसके बगैर सूप अधूरा है। और आप चाहो तो ये तमाम चीज़ें आप सूप में डाल भी सकते हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप रखोगे तो पीने वाला अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जिस तरह लेना पसंद करेगा वो डाल देगा। यहाँ पर देखें हमारा चिकन कॉर्न सूप जो है बनकर रेडी हो गया है। आप ख़ुद बताएं आपको बाज़ार जैसा ये सूप लग रहा है कि नहीं। जितना ये बेहतरीन देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा जायका इसका खाने में है। तो ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। इसके साथ हम अब इसके ऊपर डाल देंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके में जो हमने मिर्चें डाल के रखी हैं वो शामिल कर देंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लाजमी ट्राई करेंगे। विंटर सीज़न में जो है ये सूप, यखनियाँ वग़ैरह पी जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि बेशक हफ़्ते में एक बार बनाएं लेकिन ताज़ा बनाएं और इसे दूसरे दिन के लिए ना रखें। इससे इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और देखने में भी ये अच्छा नहीं लगता। तो हाथ के हाथ ही आप गरम गरम इसे बच्चों को भी दें, ख़ुद भी पिएं और ये इतना फ़ायदेमंद है कि इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की जो जकड़न होती है बच्चों की वो भी दूर हो जाएगी
और बच्चे ठीक रहते हैं तो घर वाले भी खुशी रहते हैं, बच्चे बीमार हों तो घर वाले भी टेंशन में ही रहते हैं। तो चलें जी, ये मेरी आज की रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर लाजमी करें। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।